हर जगह एक टॉपिक चल रहा है कि 2023 में रिसेशन आएगा। अब सब लोगों को यही लगता है कि रिसेशन आएगा तो ख़राब होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो मैं अभी ना इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि अगर रिसेशन आता भी है तो वो कैसा होगा, क्या इंडिया पे आने वाला है या सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमीज़ पे ही है, हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके बाद मार्केट्स कैसा करते हैं, क्योंकि रिसेशन आएगा चला जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है फिर चला जाता है, तो रिसेशन आएगा फिर चला जाएगा, उसके बाद कैसा रहता है परफॉर्मेंस। तो देखिए, ये मैंने ना 2-3 बार क्लियर किया है, बस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि उसके बाद सेक्टर्स कौन से चलेंगे, स्टॉक्स कौन से चलेंगे। तो मार्केट ऐसा ही है, आपको सेक्टर्स, स्टॉक्स ये सब आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि बाद में कौन से अच्छे करने लगेंगे। तो उसी तरह का एक स्टॉक है टेस्ला, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एंड में गिव अवे करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे मिलता है, बट वो आप उसके लिए पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि रिसेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ खराब होने वाला है। रिसेशन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी जिस पेस पे ग्रो कर रही थी वो ग्रोथ हॉल्टर हो जाएगा, एंड हो सकता है कि 2-3 क्वार्टर हम कंटिन्यूअसली डी ग्रोथ में रहें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी कंट्री का जीडीपी आज 100 रुपये था, कल वो 101 ना होकर 99 हो सकता है। ये हो गया जीडीपी। बट आपको भी पता है कि 100 से 101 होने में या 99 होने में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है, प्रोवाइडेड ये 99 से 98, 97, 96 इस तरह से धीरे धीरे और ज़्यादा ना गिरता रहे। तो जैसे बहुत ज़्यादा जब गिर जाता है तो श्रीलंका जैसी कंडीशन हो जाती है। और अगर नॉर्मल रिसेशन आया है फिर मार्केट्स उसके बाद फिर रिवाइव करने लग गए एंड फिर कंट्री की इकोनॉमी रिवाइव करने लग गई, जैसे कोविड के समय हुआ था, लॉकडाउन वगैरह लगे, पूरी इकोनॉमी हॉल्ट पे आ गई थी, हमारा जीडीपी तो -23% चला गया था। उसके बाद हमने वहां से बहुत बड़ा बाउंस बैक भी दिया ना। तो ये चीज होती है। तो ये पीरियड जितना जल्दी खत्म होता है उतना ही तेज स्टॉक मार्केट की रिकवरी भी होती है। अब मैं आपको ना हिस्टोरिकल एक चार्ट दिखाता हूं, आपको आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं ये दिखा रहा हूं S&P 500 रिटर्न्स अराउंड रिसेशन। जब भी रिसेशन हुए हैं उसके बाद S&P 500 कैसा परफॉर्म किया है। देखिए, अभी तक जितने बार भी रिसेशन आए हैं, जिसमें मोस्टली लोग 2001 का डॉट कॉम बबल जानते होंगे, स्टॉक्स उस समय 37% तक करेक्ट हुए थे। नेक्स्ट 1 ईयर में वो 37% माइनस से 14% माइनस तक आ गए थे, एंड 2 साल के बाद वो प्लस में आ गए थे। वहां से फिर वापस दिसंबर 2007 में रिसेशन आया, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लेमन ब्रदर्स वाला। दिसंबर 2007 में -57% तक स्टॉक्स गिर गए थे, बट उसके बाद की रिकवरी देखिए, 68% एक साल में पॉजिटिव, 93% 2 साल के अंदर पॉजिटिव हो गए। हिस्टोरिकली भी 75-73 का, 80s का, 81-82 का, 90s का सारा रिसेशन ऐसा ही हुआ है कि आपका जो भी लेवल मार्केट ने लूज किया है उसको रीगेन करने में उसको 2 साल से ज़्यादा नहीं लगे हैं। ये 2000 वाला एक एक्सेप्शन इसलिए है बिकॉज ये पीरियड ऑफ लॉस डिकेड बोला जाता है, जब डॉट कॉम बबल में स्टॉक प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर चले गए थे कि उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। ये हो गया नॉर्मल की रिकवरी साइकिल कितनी फास्ट होती है। तो लास्ट जो दो हमने फेस किया, मार्च और फेब वाला जो 2020 का था, 34% तक स्टॉक्स गिरे, एंड उसके बाद विद इन 2 ईयर्स हम डबल ट्रिपल रिटर्न में बैठे हुए हैं, राइट। हर बार इकोनॉमिक साइकिल ऐसा ही रहा है। तो कभी भी अगर स्टॉक प्राइसेस गिरे हुए हैं उस समय आप इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट 1-2 साइकिल के अंदर वो स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न के संग दे देंगे आपको। ये अब मैं एक और आपको चार्ट दिखाता हूं जो कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे ग्रो किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इन्वेस्टेड रहे हो तो। ये जो चार्ट है ये 1870 से है, तो 150 साल की हिस्ट्री है इसमें, सब कुछ कवर हो जाता है 150 साल में। अपने को उतना दूर तक नहीं जाना है, हम मान लीजिए 70 से भी देखें, 50 साल से भी देखें, तो इस समय 10-12 साल तक स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं दिए थे। उसके बाद धीरे 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 फिर स्टॉक मार्केट रिटर्न देना चालू किए। फिर 90s में दिस वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ स्टॉक मार्केट, यहाँ से रिटर्न देना चालू, जब 300-400% 10 साल के अंदर मार्केट रिटर्न दिया था। तो 90s में अच्छा रिटर्न दिया। फिर आया लॉस डिकेड जिसको बोला जाता है, डॉट कॉम बबल विद फाइनेंशियल क्राइसिस। उस समय हमारे स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया था क्योंकि ग्लोबली हर जगह प्रेशर था। बट उसके बाद का पीरियड देखिए कि बॉटम से हम कितना फास्ट ऊपर तक गए हैं, एंड
2020 का जो क्रैश आया उसको तो हम रिकवर करके डबल पे बैठे हुए हैं, आज सब लोग को दिखाई देता है, राइट। तो ये एक क्लियर ट्रेंड है कि अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बस ये है कि उस समय अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ये एक दिक्कत की बात है। अब देखिए, इस तरह के सिचुएशन में हमें इन्वेस्टमेंट्स अपने कैसे करने चाहिए। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब ठीक है इन रिसेशन आए, जो भी आए, अपने को क्या है, अपने आगे का क्या देखना है। तो दो चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला चीज, जब हम 2024 में एंटर करेंगे, 23 में अभी हम एंटर करने वाले हैं, 23 में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन में एंड ऑल दैट जो बात चल रही है, वो चलिए मानते हैं कि सही हो, ठीक है, पहला बात कि नहीं हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर मानते हैं कि सही हो तो उस समय क्या होगा, स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आएंगे, या एटलीस्ट स्टॉक मार्केट इन जिन लेवल्स पे है उन्हीं लेवल्स पे रहेगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। मेरा एक ट्वीट भी है इसको लेके कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर शायद अब ना जाए यहाँ से। उसमें कैसा है कि जब 2024 जब स्टार्ट होगा, जब रिसेशन जो कहा जा रहा है वो एंड होने लगेगा, तो वॉट एवर इज द करेक्शन या वॉट एवर इज द स्टैग्नेशन, उसको हम डबल पेस पे रिबाउंड करेंगे 2024 में। तो जब 2024 का साइकिल आएगा उस समय तो बैठ के इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट पहले से ही करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा 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 SIP फॉर्म में करते रहेंगे। जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो सब लोग यही पूछते हैं कि सर कौन से सेक्टर्स करने चाहिए, कौन से लोकेशंस करने चाहिए। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए थोड़ा बहुत अपने को। कुछ इंडियन स्टॉक्स में करिए, कुछ US स्टॉक्स में करिए, कुछ ज्योग्राफी का डाइवर्सिफिकेशन रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ बाउंस अगर आएगा तो बाकी जगह भी आएगा, और बाकी जगह आएगा तो हमारे यहाँ भी आएगा। वो हम साइक्लिकल इकोनॉमी में एंड कनेक्टेड वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। तो कुछ तरह के स्टॉक्स ऐसे होंगे जैसे से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये नेक्स्ट जनरेशन है, ऑयल की डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होगी, जहाँ जहाँ चार्जिंग मीटर्स वगैरह आएंगे तो पावर कंपनीज हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। फिर उसी तरह से आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, जब भी रिसेशन आता है तो पब्लिक के हैंड में पैसा कम रहता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, इंफ्रा पे खर्चा करेगा, हाउसिंग पे खर्चा करेगा, कंजम्पशन पे खर्चा करेगा, मतलब लोगों को फ्रीबीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह के सेक्टर्स हो गए जो कि रिसेशन में अच्छा करते हैं। तो रिसेशन साइकिल में कंजम्पशन स्टॉक्स एक बार के लिए गिरते हैं, उसके बाद वहां से बाद में जब रिसेशन रिवाइव करता है सबसे फास्ट कंजम्पशन स्टॉक्स भागते हैं। ईवी नेक्स्ट जनरेशन का सेक्टर है, डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद आपके अगर ये हम डिस्कस करें कि नेक्स्ट बुल रन में क्या साइकिल आ सकते हैं, तो पावर रहेगा हमेशा। तो ये 3-4 ऐसे सेक्टर्स हो गए जहां हमें आगे चल के हो सकता है कि अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसी तरह से रखें। प्लस जो IT सर्विसेज कंपनीज हैं उनका मैं नहीं कह रहा हूं, बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज जो हैं वो गोइंग फॉरवर्ड अच्छा करेंगी। तो टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि आप कोई नया इनोवेशन करते हो या कुछ करते हो, जो सर्विसेज जो देती हैं इन्फीटीसीएस, विप्रो, उस तरह की कंपनीज नहीं है, IBM माइक्रोसॉफ्ट नहीं, बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हो गई, जैसे एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सॉरी एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी जिनका सब चीज़ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलता है, वो कंपनीज आगे चल के, अमेजोन हो गया, ये कंपनीज अच्छा चल के हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर हम बोले तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज कौन कौन सी हो सकती हैं। एयरटेल आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं। फिर उसके बाद आपके टाटा मोटर हो गया, फिर उसका टाटा पावर हो गया, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया एंड फास्टर एक्सपेंशन कर रहे हैं। इस तरह की कंपनीज हो गई। तो ये सब कंपनीज क्या है, गोइंग फॉरवर्ड अच्छा रिटर्न आपको बैठा के देंगी। बस यही है, हमें वेट करना है कि ये स्टॉक्स के लेवल कब करेक्ट हो। अब देखिए, जब भी मैं ये सब इतने फॉरेन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया तो काफ़ी लोगों का आता है कि सर इन फॉरेन स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो देखिए, सिंपल सा रखते हैं, अगर आपको US में स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी है तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ IND मनी। IND मनी क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जीरो ब्रोकरेज लगता है, जीरो कमीशन लगता है, अकाउंट ओपनिंग फीस ये लेते नहीं है, और एक्सचेंज रेट ये बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लस जब भी आप ये देख रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि US में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको $100 का शेयर दिख रहा है तो 7,000 रुपये का आपको 8,000 रुपये का एक शेयर खरीदना ही पड़ेगा। आप चाहो तो 500 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हो, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। तो ये आपको एक एडवांटेज है, यहाँ पे एक आपको एडवांटेज मिला है। प्लस हमारी करेंसी बार बार डिप्रिशिएट कर रही है, तो
करेंसी डेप्रिसिएशन का भी फायदा, क्योंकि आप फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो करेंसी डेप्रिसिएशन का भी फायदा आपको मिलता है। तो वहां से एक बेनिफिट आपको हो गया, क्योंकि करेंसी हमारी अगर साल में 4-5% गिर रही है तो इनडायरेक्टली वो 4-5% रिटर्न आपके फॉरेन उसमें आ गया। प्लस आप इसमें एस भी कर सकते हो, आप चाहो तो मंथली 500 रुपये की एस कर दो कि हाँ ठीक है हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे बट हर महीने 500-500 रुपये की इन्वेस्टिंग करते जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और एस आपको करना कितना सिंपल है वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये चीज़ है। अब इस तरीके से अगर आप करते हो, ठीक है, और धीरे धीरे सेविंग्स अपना करते हो तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका अच्छा रिटर्न बैठ जाएगा। प्लस अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को यूज करते हो तो आपको 1000 रुपीज वर्थ के टेस्ला शेयर्स मिलेंगे जब आपने यूएस अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करते हो। तो जैसे ही आप यूएस अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको एज ए रिवॉर्ड अप टू 1000 रुपीज के टेस्ला शेयर्स मिलेंगे। अब कुछ लोगों का आएगा कि सर आईएनडी मनी यूज करना सेफ है क्या? देखिए सेफ है इसलिए क्योंकि 6.5 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इसको, और क्या होता है कि मेरा खुद का भी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स इसमें है। तो वही चीज होती है कि अगर आपको दिख रहा है काफी लोग यूज कर रहे हैं तो सेफ हम एक बार के लिए इसको मान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जानने से पहले याद रखिए कि डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से साइन अप करिए एंड अपने 1000 वर्थ के टेस्ला शेयर्स को गिव अवे में लेके जाइए।